बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पेरिस अमन फोरम मुतहर्रिक, बाली में आलमी सियासत के 3 बड़ों की अहम मुलाकात तय पा गई। तुर्की ने 4 साल बाद इसराइल में अपना सफीर तैनात कर दिया। इसराइल का शामी एयरबेस पर मिसाइल हमला, 2 अहलकार जाँ बहक। लद्दाख से चीनी फौज वापस नहीं गई, भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी हुकूमत को झुठला दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हो चुका, मुनासिब वक्त पर नकाब कुशाई करेंगे, ईरान ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी, पाकिस्तानी वजीर दिफा ने भी तस्दीक कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा पिघलने के करीब। तुर्किया में होने वाले धमाके का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आप जानिए, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पेरिस अमन फोरम मुतहर्रिक हो गया, आइंदा हफ्ते बाली में अहम ट्राइका मुलाकात तय पा गई। सदर एमानुएल मैक्रोन आइंदा हफ्ते बाली में G20 कॉन्फ्रेंस में चीनी सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात में अहम किरदार अदा करेंगे। इस तरह फ्रांस के वजीर खारजा, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि एमानुएल मैक्रोन की आने वाले महीनों में चीन का दौरा करने के इम्कान की राह हमवार हो जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक के हुक्मरानों के बाज़ अमूर पर इख्तलाफात के बावजूद सफारतकार एक दूसरे के साथ बातचीत को तरजीह देते हैं। तरक्की पजीर पसमानदा ममालिक के हुक्मरानों को भी इनकी तकलीद करनी चाहिए और सार्क को मुतहर्रिक करना होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग अगले महीने इंडोनेशिया के तफरीही मकाम बाली में G20 ग्रुप ममालिक की सरबराही इजलास में अपने अमरीकी हममनसब जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। चीन की वजारत खारजा ने इसकी तस्दीक कर दी कि जो बाइडन के साथ मुलाकात मुतवक्का है, जबकि इसके बारे में व्हाइट हाउस ने पीर को मुतवक्का मुलाकात का अंदिया दिए है। वाज़ेह है कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद और चीनी सदर शी जिनपिंग तीसरी बार मुंतखब होने के बाद दोनों पहली बार आमने सामने मुलाकात करेंगे। मालूमात के मुताबिक जो बाइडन और शी जिनपिंग ने आखिरी बार ओबामा इंतजामिया के दौरान ज़ाती तौर पर मुलाकात की थी। बाद अज़ां चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कई दहाइयों में पस्त सतह पर आ गए हैं। खास तौर पर अमेरिकी अवान नुमाइंदागान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के अगस्त में बीजिंग के दावादारी वाले खुद मुख्तारी जमहूरी जजीरे ताइवान के दौरे के बाद ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया ने इसराइल में 4 साल बाद अपना सफीर तैनात कर दिया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज हो गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने अपने तजर्बाकार सफारतकार को इसराइल में सफीर तैनात कर दिया, जो इससे कबल 2010 से 2014 के दरमियान यरूशलेम में तुर्किया के कौंसल जनरल भी रहे। याद रहे कि तुर्किया ने मई 2018 में फ़लस्तीनियों की हलाकत पर एहतजाज करते हुए इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया था और अपने मुल्क से इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया था। इसके बाद से तुर्किया और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सके थे। ताहम रवां बरस के आगाज से राब्ता बहाल होना शुरू हुआ। मार्च में इसराइली सदर ने भी तुर्किया का दौरा किया था। ये किसी भी आला इसराइली ओहदेदार का 10 साल के बाद पहला दौरा था। इसके बाद सितंबर में वजीर आजम याइर लैपिड ने तुर्किया का दौरा किया और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक ने सफारती ताल्लुकात की बहाली का फैसला किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की जानिब से शाम के सूबे हमस के एयरबेस पर मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अहलकार जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। शामी फौज का कहना है कि इसराइली मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाला एयरबेस हालिया दिनों ईरानी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल रहा था। फौजी इजराइल का कहना है कि इसराइल की जानिब से शहर के जनूब मशरकी इलाके में रनवे को निशाना बनाया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तर्जुमान की जानिब से इसे खारजी मामला कहकर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। इजराइल के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान रूस की जानिब से
शय रात एयरबेस पर रनवे समेत अंडरग्राउंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स की तामीर की गई है, जबकि शामी सूबे हमस में एयरबेस के गिरदोनवा में रूसी फौजियों की बड़ी तादाद तैनात है, जो कि एयरबेस का इस्तेमाल करते रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ अब तक सूरत हाल में बेहतरी के बारे में मोदी हुकूमत के बुलंदो बांग दावों के बरक्स भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चीनी फौज की कुव्वत में कोई कमी नहीं आई है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मनोज पांडे ने ये बात चाइना फोरम की तरफ से दिल्ली में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि चीनी फौज कुछ गैर अहम मकामात से पीछे चली गई है, ताहम मकामात पर वो तहाल मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल हाजीजादा का कहना है कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो चुका है और मुनासिब वक्त पर इसकी निकाब कुशाई करेंगे। सिपा पासदारान इनकलाब के मिसाइल यूनिट के साबिक कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हसन तेहरानी मुकद्दम की 11वीं बरसी की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए हाजी अलीजादा ने बताया कि मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार है और जमीन से फजा और फजा से बाहर दोनों जगह काबिल अमल है। ये दफाई निज़ाम को निशाना बनाने के अलावा तमाम किस्म के मिसाइल शिकन सिस्टम से बच निकलने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन के मिसाइल शिकन निज़ाम को निशाना बनाने वाला ये निज़ाम मिसाइलों के मैदान में मौजूदा दौर की बड़ी कामयाबी है। वो नहीं समझते दहाइयों तक भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ सकेगी जो इस मिसाइल का मुकाबला कर सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हुए लॉन्ग मार्च के बायस अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया है। ख्वाजा आसफ ने ट्विटर पर कहा, इमरान खान ने 7 साल पहले अपने धरने से चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया था और अब मौजूदा धरने से सऊदी वली अहद का 21 नवंबर को होने वाला दौरा मुलतवी हो गया है। ये शख्स मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहा है। ख्वाजा आसफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इस बात की तायीद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी कर दी है। याद रहे, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब से वापसी पर सऊदी वली अहद के पाकिस्तानी दौरे की खबर दी थी और इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सऊदी वली अहद के दौरे के इंतजामात को फाइनल करने के लिए सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा किया था। इस दौरे में सऊदी शहजादे को पाकिस्तान की $4.2 बिलियन के इजाफी पैकेज का ऐलान करना था, जो अभी खटाई में पड़ चुका है। और दूसरी जानिब सऊदी खारजा अमूर के वजीर ने प्रेस रिलीज जारी की कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल ही नहीं था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा पिघलने के करीब। कुतुब जनूबी में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फानी तोदा पिघलने के करीब है। नासा ने बर्फानी तोदे की नई तस्वीर जारी कर दी। अमेरिकी नेशनल आइस सेंटर के मुताबिक A76A तोदा अब पिघलने के करीब है। यह बर्फानी तोदा 135 किलोमीटर तवील और 26 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी पैमाइश जून 2021 में की गई थी। माहिरीन का कहना है कि A76A के पिघलने का अमल तेज हो चुका है और अब वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने 31 अक्टूबर को बर्फानी तोदे की तस्वीर भी ली थी, जिसमें इसे ड्रैग गुजरगाह में देखा जा सकता है। ये गुजरगाह बहर काहल और बहरा ओकियानूस के दरमियान वाक़या है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके के मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल पुलिस इस्तकलाल एवेन्यू में होने वाले धमाके के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 81 जख्मी हुए। धमाके के वक्त सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पुलिस ने इस्तांबुल के इस्तकलाल एवेन्यू पर
बम नस्ब करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम ने इस्तांबुल के मसरूफ तरीन इलाके इस्तकलाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। धमाके की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि जाए वकूआ पर सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी और धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई, जिससे कुचले जाने के बायस भी लोगों की बड़ी तादाद जख्मी हुई है। याद रहे गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वारदात को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा था कि इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि इस हमले में एक खातून का किरदार है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।